माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं मैथ्स एंड साइंस पेडागॉजी पर, और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो साइंस की टीचर है वो स्टूडेंट को चाहती है कि वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रेदर देन मेमोराइजिंग फैक्ट, कि मतलब वो रट्टा ना लगाए लेकिन उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। तो कौन सी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी होगी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो डिक्टेशन ऑफ नोट्स नो, yes, and repetition, repeated written text is also no, and reading the textbook loud, okay, that is also not developing the scientific attitude. तो scientific attitude क्या डेवलप करेगा? डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जब हम बाय इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटी, कि अगर जब तक डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं करेंगे कोई भी एक एक्टिविटीज़ के थ्रू कि जिसके अंदर इंक्वायरीज होंगी, तो आपको किस तरीके से साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि साइंस का मतलब ही है कि आपको उससे रिलेटेड जो है वो मतलब आप खोजने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मैथमेटिक्स के अंदर एक स्टूडेंट जो कंसिस्टेंटली इनकरेक्ट एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा है डिवीजन प्रॉब्लम के लिए, तो टीचर को उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना चाहिए। मतलब ऐसी पैडागॉगी, ऐसा आपको क्या ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए कि उसको बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दें, पनिश करें? दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। स्टूडेंट को मेमोराइज़ करने के लिए रट्टे नहीं लगाने, डायग्नोस करना है कि भाई वो कहाँ पर गलती कर रहा है, मिसकंसेप्शन को थ्रू कोशिंग, उससे क्वेश्चन करके उसको डायग्नोस करना है, हमें चेक करना है कि कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिविज़म के अप्रोच के थ्रू जो टीचर का प्राइमरी रोल क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग द मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, कंप्लीट करना सिलेबस को क्विकली, ये तो रॉन्ग ही है बिल्कुल। फोकस ऑन द हाई अचीविंग स्टूडेंट, नहीं, हाई अचीविंग नहीं, दोनों को बराबर लेके चलना है, हाई अचीविंग को भी और लो अचीविंग को भी। डिलीवर करना इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिविज़म मतलब कोई चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो फैसिलिटेट द लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग द मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, कि भाई कोई भी चीज़ एक एक्सपीरियंसेस बता के उस चीज़ को अच्छा डेवलप कर लेना, फैसिलिटेट कर देना। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा असेसमेंट जो है वो हायर ऑर्डर की थिंकिंग को डेवलप करता है साइंस पे? हायर ऑर्डर की थिंकिंग क्या होती है? जो कि मेमोराइजेशन से, रट्टा लगाने से, रॉट लर्निंग से ऊपर की तरफ हो जाती है, मतलब उसको हटा दो, लेकिन हायर ऑर्डर की थिंकिंग है उससे भी। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं होगा, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग कॉलम, दीज आर जस्ट सिंपल। कुछ एक अलग लग रहा है ना, डिज़ाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब मैंने एक गैस लगा लिया इस चीज़ का कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है, पानी के अंदर 2 चीज़ें डाली, ये सिंक करेगी, ये फ्लोट करेगी, मैंने पहले गैस लगा लिया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाइपोथेसिस। यस, तो एक एक्सपेरिमेंट को दिमाग में डिज़ाइन करना किसी चीज़ को, उसके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो मैथमेटिक का टीचर होता है वो स्टूडेंट को पूछता है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के। सो ये क्या डेवलप कर रहा है? ये रोट मेमोराइजेशन को डेवलप कर रहा है? नो। ये स्पीड ओनली, हैंड राइटिंग स्किल? नो। प्रोसीजरल फ्लुएंसी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, कि उसके रीजनिंग को डेवलप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तभी जो है मैथमेटिक का टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछ रहा है एक सॉल्व करने के लिए द सेम प्रॉब्लम यूजिंग द डिफरेंट मेथड, कि उसके अंदर रीजनिंग भी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, उसको नॉलेज और भी अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा जो क्लासरूम की प्रैक्टिस है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है? सेम टीचिंग मेथड फॉर एवरी लर्निंग? नो। सिटिंग एट अ ओनली हायर परफॉर्मेंस इन फ्रंट, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूजिंग द वेरिड स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द लर्नर की नीड। इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे ही स्टूडेंट्स को एक साथ मतलब लो को भी और हाई को भी एक साथ पढ़ाना। यस, सो उसके अंदर डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना अकॉर्डिंग टू द लर्नर की नीड, कि हाँ भाई ये बहुत जल्दी अच्छे से कैच कर रहा है, गिफ्टेड स्टूडेंट है, अच्छे से कैच कर रहे हैं, तो उनको और भी हायर लेवल के क्वेश्चन देना। लो वाला थोड़ी धीरे कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जो साइंस के टीचर हैं वो स्टूडेंट से पूछ रहे हैं टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बिफोर परफॉर्मिंग इट। तो जो साइंस का टीचर है वो पूछ रहा है, तो ये क्या डेवलप कर रहा है? ये ऑब्जर्वेशन की स्किल नहीं है, मेमोराइजेशन नहीं है, नोट मेकिंग नहीं है, साइंटिफिक रीजनिंग है और हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन है, ठीक है। हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन है कि हाँ मतलब उसके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये इस तरीके से मैंने 2 थिंग्स को डाला है वाटर के अंदर, तो या तो ये फ्लोट करेगी या फिर ये सिंक करेगी, तो उससे हाइपोथेसिस पहले ही बना लिया है। यस, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? रैंक करने के लिए, प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट क्लास में, कंडक्ट करने के लिए बोर्ड के एग्जामिनेशन? नो। टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन के थ्रू छोटे जो बीच में टेस्ट लेते हैं, दैट वुड बी द फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो वो क्या है? टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं बेसिकली ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिकल लर्निंग में मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि हम ब्लॉक्स और फ्रैक्शन की स्ट्रिप्स को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस कर देता है, ये लर्नर को कनेक्ट करने के लिए कोशिश करता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में, होमवर्क का कंप्लीशन इंक्रीज कर देता है, रिड्यूस द नीड फॉर प्रैक्टिस, रिप्लेस द कंसेप्चुअल लर्निंग न्यू दैट विल हेल्प द लर्नर्स कनेक्ट विद द कंक्रीट एक्सपीरियंसेस विद द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। सो कंक्रीट चीज़ें क्या होगी जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू टच करके फील कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं जो कि हम लोग नहीं टच करके फील कर सकते थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लर्नर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से विद द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा जो फॉलोइंग है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव साइंस टीचिंग का, एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, प्रमोटिंग इन्वेस्टिगेशन, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग कंसेप्ट विद डेली लाइफ। तो इसका आंसर आ जाएगा मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। यस, सो ये नहीं है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफेक्टिव साइंस की टीचिंग में। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि जब टीचर ने नोटिस करा कि स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहा है रूटीन की प्रॉब्लम पर वो सेम कंसेप्ट में फेल हो रहा है रियल लाइफ में, तो इसका मतलब क्या, प्रोसीजनल फ्लुएंसी में दिक्कत है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। येस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसे कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया और ना ही वो जो लर्निंग है वो ट्रांसफ़र हो पाई है एग्जैक्टली कि वो रियल लाइफ तक उस चीज़ को अप्लाई कर पाए। स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, क्लासरूम डिसिप्लिन, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा एक फॉलोइंग जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है वैगोट्स्की के कंसेप्ट को, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, so for this one the providing task that student that can complete with the appropriate support। so zone of proximal development क्या होता है, ये एक स्वीट स्पॉट टाइप का है जिसके अंदर एक डिस्टेंस है जिसके अंदर क्या लर्नर खुद से कर पा रहा है और क्या लर्नर जो है वो किसी के सपोर्ट से कर पा रहा है। येस, सो इट वुड बी प्रोवाइडिंग टास्क दैट स्टूडेंट कैन कंप्लीट विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट। नेक्स्ट कह रहा है साइंस के टीचर को स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाना है द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, तो कौन सी वाली एक्टिविटी, मेमोराइज नो, कॉपिंग नोट्स नो, वॉचिंग अ वीडियो विदाउट डिस्कशन नो, कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट कह रहा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, अवॉर्ड करना ग्रेड्स को, नो, प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, कंपेयर स्कूल्स, आइडेंटिफाई स्टूडेंट लर्निंग डिफ़िकल्टी, हम डायग्नोस कर रहे हैं उसको और उसके मिसकंसेप्शंस को भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द मीनिंगफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, मेमोराइज करवाना फॉर्मूला, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, होमवर्क को कंप्लीट करवाना, अप्लाइंग द कंसेप्ट टू द अनफैमिलियर सिचुएशन। जब तक हम उस वाले कंसेप्ट को अनफैमिलियर सिचुएशन तक नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो मतलब हमें क्लियर आउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई देयर आंसर्स आर करेक्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर्स। दिस प्रमोट मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग, की कम्युनिकेशन भी हो रहा है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, एंड ऑल्सो द रीजनिंग, दे आर गिविंग द रीजनिंग दैट वाई दे आर टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई देयर आंसर्स आर करेक्ट, कि क्यों करेक्ट है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर्स कि हाँ भाई दिस वन इज करेक्ट, नो, व्हाई दे आर करेक्ट। ओके, and fast, these are also wrong, so B is the answer. Which teaching strategy is most suitable for developing the processing skills in science, lecture method, no, memorization of definition, practical investigation and inquiry is correct। जब तक हम investigate नहीं करेंगे and inquiry नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। yes, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट क्या होती है, टीचर को कॉन्टीन्यूसली असेस करना, लेबल करना। ठीक है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट में लेबल करना वीक स्टूडेंट को, परमानेंटली मॉडिफाई कर देना टीचिंग को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोग्रेस। येस, अब जब तक हम कॉन्टीन्यूसली असेसमेंट करते रहेंगे तो वो टीचर्स के लिए मतलब किस चीज़ के लिए हेल्प कराएगा कि मॉडिफाई कर पाएंगी वो अपनी टीचिंग को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रोग्रेस। क्लियर। नेक्स्ट इज लाइक चाइल्ड बिलीव द हैवियर ऑब्जेक्ट ऑलवेज सिंक इन द वाटर। चाइल्ड ये सोच रहा है कि हैवी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा जो है वो पानी के अंदर सिंक करेगा, तो टीचर को क्या, चाइल्ड को करेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, आस्क द चाइल्ड टू मेमोराइज द रूल, नो, डेमोन्स्ट्रेट द काउंटर एग्जाम्पल, उसको बताना चाहिए कि अगर ये चीज़ इस तरीके की है, सेम शेप की है, तो वो फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी। सो दैट इज़ थ्रू द एग्जाम्पल्स। क्लियर।
एंड ये वीडियो अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर लेना, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे साइंस एंड मैथ्स मैराथन एंड पेडागॉगीज ऑल्सो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में।